हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप लोग का इंडिविजुअल स्टडी में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी जीएस प्रैक्टिस सेट 2020-21 के सिलेक्शन बैच को लेके आए हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा करंट से संबंधित प्रश्नों की भी प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम आज एनटीपीसी क्लास 4 को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें मैं हर रोज 30 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को कवर करवाता हूँ, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो उसमें कहते हैं नंबर पहला क्वेश्चंस। पहला दर्शन में एक पेट्रोल इंजन को पहचाना जाता है, तो किसके द्वारा पहचाना है? सिलेंडर के आकार के द्वारा, शक्ति या इसके द्वारा, परिचालन द्वारा या फिर स्पार्क के द्वारा। तो स्पार्क के द्वारा पहचाना जाता है पेट्रोल इंजन। तो ऑप्शन नंबर डी। क्रैक सॉफ्ट के केंद्र से क्रैक पिन की कितनी की दूरी को क्या कहा जाता है? तो उसे उत्थापन, छेप, स्ट्रोक या बोर। तो इसे छेप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कंप्यूटर कहाँ आंकड़ों का योग व तुलना करता है? तो है हार्ड डिस्क पर, सीपीयू पर, फ्लॉपी डिस्क पर या मेमोरी चिप पर। तो सीपीयू के द्वारा किया जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। फ्लॉपी डिस्क क्या होता है? तो फ्लॉपी डिस्क वो होता है जिसमें जो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसे स्टोरेज किया जाता है। और कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी किसे कहा जाता है? तो परमानेंट रोम को कहा जाता है। रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। जो कम मेमोरी चिप होती है वह किसकी बनी होती है? तो वह सिलिकॉन की बनी होती है। घरेलू फ्यूज तार का तार होता है, कैसा होता है? अति उच्च गलनांक वाला, निम्न गलनांक वाला, उच्च गलनांक वाला। तो वह निम्न गलनांक वाला होता है फ्यूज। और फ्यूज में किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो सीसा और टिन का होता है। हेक्साब्लेड बने होते हैं तो निम्न कार्बन स्ताप के, स्टेनलेस स्टील के, या उच्च कार्बन स्ताप के या मृदु स्ताप के। तो ऑप्शन नंबर सी उच्च कार्बन स्ताप के बने होते हैं। धातु खंडों को एक साथ बंधन के लिए रिपीट का प्रयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है? स्थायी बंधन के रूप में, अस्थायी के रूप में, अर्ध स्थायी के रूप में, स्थायी रूप में किया जाता है। उनको पकड़ मतलब बांधने के लिए किया जाता है। इसका मतलब निम्नलिखित तत्वों में किसका लवण फटाकों में लवण उत्पन्न करता है? तो जस्ता गंधक, पोटेशियम, पारा, स्टांसियम, बेरियम, क्रोमियम एवं निकल। तो स्टांसियम बेरियम का प्रयोग किया जाता है। और इसके कारण ही जो पटाखे चलाते वक्त जो कलरदार चिंगारी निकलती है तो वह इसी के कारण निकलती है, स्टांसियम और बेरियम के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मानव शरीर में किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? तो यकृत, बृहद अस्थि, अग्नाशय, प्लीहा। तो वह तो ऑप्शन नंबर ए यकृत के द्वारा होता है। और यकृत में विटामिन ए का स्टोर भी किया जाता है। इसके अलावा बृहद अस्थि क्या वो सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? तो फीमेल हड्डी है देखा जाए, जो कि जांघ में पाई जाती है। अग्नाशय में इंसुलिन का स्त्राव होता है। लैंगरहैंस की दो कोशिकाएं होती हैं, उनसे इंसुलिन का स्त्रावण होता है, जो कि मधुमेह को रोकता है। प्लीहा में किसका मतलब प्लीहा किसे कहा जाता है? तो मतलब जो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है, या इंग्लिश में स्प्लीन भी कहा जाता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण, हीलियम, जलवाष्प। तो धूलकण के कारण प्रकाश का विसरण होता है। इसे टिंडल प्रभाव भी कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम करती है? तो यह वायुमंडल को गर्म करती है। और यह हमारे वायुमंडल 0.03% पाई जाती है देखा जाए तो। प्रकाश रासायनिक ध्रुव कोहरे के बनने के समय निम्न में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, मीथेन। तो ओजोन गैस उत्पन्न होती है। वो इसका सूत्र होता है O3। और मीथेन का सूत्र होता है CH4। यह एक जलने वाली गैस मतलब जलाने में सहायक होती है। निम्नलिखित में से कौन सी दशा बैरोमीटर के पठन में आए अचानक गिरावट को संकेत देती है? तो तूफानी मौसमी को, शांत मौसम को, ठंडा एवं शुष्क मौसम को, गर्म एवं सूर्यताप मौसम को। तो ऑप्शन नंबर ए तूफानी को संकेत देती है एकदम नीचे, और धीरे धीरे वह ऊपर जाता है तो वह साफ मौसम को का संकेत देती है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी गोल है? तो अरस्तु ने सबसे पहले है बताया था। और अगर देखा जाए तो अरस्तु किसके गुरु थे? तो सिकंदर महान के गुरु थे। कोपरनिकस ने क्या बताया था? तो सभी ग्रह सूर्य के परिक्रमा लगाते हैं, यह बताया था। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो वह
चंबल नदी परियोजना, कोसी नदी परियोजना, दामोदर घाटी